नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। ग्राम सभा की बैठक का एजेंडा क्या था? सरपंच महोदय का जवाब था कि मुझे बैठक के एजेंडे की कोई जानकारी नहीं है। ग्राम पंचायत सचिव को जानकारी है, उनसे पूछिए। दूसरा, ग्राम पंचायत सरपंच महोदय से जब दूसरा सवाल किया गया कि सरपंच महोदय के आज की ग्राम सभा में वित्तीय लेन देन के बारे में ग्रामीणों और वार्ड पंचों को जानकारी से अवगत कराया गया है। अगर जानकारी से अवगत कराया गया है तो बताइए कि आज तक आपकी ग्राम पंचायत में कितने रुपए का लेन देन हुआ है और वो किस कार्य के लिए हुआ है। इस पर सरपंच महोदय ने बताया कि ग्राम पंचायत आनंदपुर में अभी तक दो ही निर्माण कार्य हुए हैं। पहला, राम जानकी मंदिर के सामने समुदाय भवन आनंदपुर में और दूसरा बिरला मंदिर पर बना समुदाय भवन का निर्माण कार्य ग्राम पंचायत में हुआ। तभी हमारे रिपोर्टर ने मौके पर जाकर देखा कि बिरला मंदिर के आसपास तो समुदाय भवन का निर्माण हुआ ही नहीं है, जो वो पुराना है, और वो कोई नया निर्माण कार्य हुआ ही नहीं। ग्राम पंचायत सचिव से गौशाला की जानकारी ली गई तो उनको गौशाला की कोई जानकारी नहीं, और फिर सचिव महोदय से पूछा गया कि गौशाला में जीवित कितनी गाय है और अस्वस्थ कितनी गाय है, तो इस पर सचिव महोदय ने जवाब दिया कि मुझे गौशाला की कोई जानकारी नहीं है। और सचिव ने गौशाला समिति की ओर सवाल को परिवर्तित करते हुए कहा कि गौशाला का संचालन समिति कर रही है, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। हमारे पत्रकार ने उनसे पूछा, सवाल किया कि क्या सचिव महोदय ये बताने की कृपा करेंगे कि जो गाय गौशाला में अस्वस्थ हुई हैं उनके उपचार के लिए कोई शासकीय डॉक्टर नियुक्त है या नहीं। तो ये सवाल का जवाब भी सचिव महोदय ने समिति की ओर से परिवर्तित करते हुए पुनः कहा कि इसकी जानकारी भी समिति को है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। वहीं जब सचिव महोदय से हमारे पत्रकार ने अंतिम सवाल किया कि सचिव महोदय ये बताने की कृपा करेंगे कि जो समिति का आप उल्लेख कर रहे हैं वो समिति में कितने सदस्य हैं और कौन कौन है, इसकी जानकारी दीजिए। तो अध्यक्ष सचिव कौन है, इस पर भी सचिव महोदय के पास कोई जानकारी नहीं। पूरा मामला यह है कि ग्राम पंचायत सरपंच महोदय से हमारे रिपोर्टर द्वारा ग्राम में हो रहे निर्माण कार्य व वित्तीय लेन देन को लेकर बात की गई तो सरपंच पुत्र राधा वल्लभ शर्मा भड़के और पत्रकारों पर आरोप लगाया कि आपके द्वारा मेरे पिताजी को नहीं सकते हैं, जो कि वर्तमान में आनंदपुर पंचायत के सरपंच है, उनका मकोल उड़ाया जा रहा है। जबकि पत्रकारों द्वारा जो सरपंच महोदय का स्टेटमेंट लिया गया है उसमें स्पष्ट दिखाई और सुनाई दे रहा है कि सरपंच महोदय के कानों में ना तो कोई सुनने वाली मशीन लगी है, इसके बाद भी जबकि वो पत्रकारों के प्रश्नों का बाकायदा सुन समझकर जवाब भी दे रहे हैं, जैसे उनके पुत्र वीडियो में बोल रहे हैं वहीं सरपंच महोदय दोहरा रहे हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि सरपंच महोदय को पंचायत के कार्य व पंचायत के खाते और गौशाला के खाते से होने वाले लेन देन की कोई जानकारी नहीं। असली बात यह है कि सरपंच महोदय से हमारे पत्रकार के द्वारा पूछा गया कि सरपंच महोदय ये बताने का कष्ट करें कि जब से आप ग्राम पंचायत में नव नियुक्त हुए हैं तब से अभी तक अपने किन किन प्रकार के विकास कार्य किए हैं, जिस पर सरपंच महोदय को कोई जानकारी न होने के कारण वो जवाब देने में सक्रिय नहीं लगे। और फिर दूसरा सवाल हमारे पत्रकार ने पूछा कि सरपंच महोदय बताने की कृपा करें कि अभी तक पंचायत में किन किन कार्यों की राशि का आदान प्रदान हुआ है, कोई वित्तीय जानकारी दे। उसे पर भी सरपंच महोदय ने अपना पल्ला झाड़ते हुए सचिव महोदय की ओर से सवाल को परिवर्तित करते हुए कहा कि इसकी जानकारी मुझे नहीं, सचिव को होगी। जब हमारे पत्रकार ने तीसरा सवाल किया कि सरपंच महोदय ये बताने की कृपा करें कि ग्राम पंचायत में आज जो 15 अगस्त की बैठक 20 अगस्त को आयोजित की गई है, बैठक में प्रमुख एजेंडा क्या क्या था, इस पर भी सरपंच महोदय ने अपना पल्ला झाड़ते हुए सचिव की ओर से प्रश्न को परिवर्तित करते हुए कहा कि इसका जवाब भी सचिव ही देंगे, इसकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं। अक्सर ग्राम पंचायत में ये देखा जाता है कि ग्राम पंचायत में कोई भी पत्रकार या जनप्रतिनिधि या नागरिक ग्राम पंचायत के विकास कार्यों और वित्तीय लेन देन पर सवाल उठाता है तो सरपंच पुत्र राधा वल्लभ शर्मा का रवैया धमकी देने जैसा होता है। जबकि राधा वल्लभ शर्मा एक शासकीय शिक्षक और अधीक्षक अकेडमी हाई स्कूल आनंदपुर के संचालक भी है। इसके उपरांत भी उनका रवैया जैसे कोई गुंडा मवाली जैसा हो प्रतीत होता है। आप ग्राम पंचायत में क्या भूमिका निभाते हैं? ग्राम पंचायत में मेरी कोई भूमिका नहीं है। पूज्य पिताजी मेरे सरपंच हैं और पिताजी को सुनाई भी कम देता है, इसलिए पत्रकार जो आप लोग हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि पिताजी की मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे। आप मखौल का माहौल ना बनाएं। पिताजी की जिस तरह आप अभी हंसी उड़ा रहे थे, हमने किस प्रकार नहीं, आप ध्यान रखें। नहीं आचार्य आप ये बताइए किस प्रकार की हंसी उड़ाई और आप लोग उनसे बार-बार उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिस्टर्ब नहीं, किस प्रकार की हंसी आप ये बताइए, हमने किस प्रकार की हंसी उड़ाई? तो पत्रकार की गरिमा बना के रखें। और मेरे पूज्य पिताजी नहीं, हमने हम आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने किस प्रकार उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई? साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो गलत है। और कुछ लोगों ने, मैं आपसे मीडिया के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ
लेन देन के बारे में पूछना, निर्माण कार्यों को, निर्माण कार्य का पूछना मकोल है ये? नहीं, आपके अनुसार अगर जो मकोल है तो इस प्रकार तो फिर अंधा क्या बोलते हैं। और आपका जो मीडिया का जो नियम है, पत्रकार नियम बताइए। वो नियम आपको पता होगा कि आपके पास जो सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफाई, आपका सर्टिफिकेट कौन सा है? अकेले कार्ड लेने से आप पत्रकार नहीं सर्टिफिकेट हमें सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है हमारे पास, तो पत्रकार हैं हम। आप हमें ये मत बताइए, आप ये मत बताइए, प्रश्न पूछने का क्या मीडिया को अधिकार नहीं है? क्या गाँव के सरपंच हैं, प्रधान है, तो थोड़ी गरिमा का ध्यान रखें। राधा वल्लभ जी, आप मुझे ये बताइए, आपको ऐसा क्या लगा कि ऐसा इसलिए लगा कि उन्हें पिताजी को सुनाई नहीं दी, तो थोड़ा बार इस तरह की बात तेज आवाज में बोला कि नहीं, क्या आपके द्वारा पूर्व में ये बताया गया था कि उनको सुनाई कम देता है? ये आपको सब पता है और थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। हमें इस विषय में कोई जानकारी आपने बताया क्या कि किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ न करें? नहीं, किस प्रकार की है आप बताएं। आप डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं पत्रकारों पे। आप आरोप नहीं लगा रहा, आप राधे वल्लभ जी, आप डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं पत्रकारों पे, गलत कर रहे हैं। मनीष जी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बकवास लड़ाई। आप बिल्कुल इतने लोग हैं, आप उनसे बोलते नहीं बनना था। आपका जो रिकॉर्डिंग है वो आप खुद नहीं, हमारे पास रिकॉर्डिंग, हम तो उसको भेजेंगे, ठीक है, उसमें तो प्रूफ हो ही जाएगी। सभा लगाई गई है, उसमें मुख्यतः क्या एजेंडा रहे हैं, किन किन बिंदुओं पे बात हुई है? सेक्रेटरी साहब बताएंगे। तो अभी तक आपको ग्राम पंचायत में सरपंच नियुक्त हुए कितना समय हुआ, कितने निर्माण कार्य हुए हैं? 2-3 निर्माण कार्य हुआ क्या ना? मंदिर के पास तो हाँ, मंदिर बूढ़ा खड़े मंदिर भाव है, एक बूढ़ा खड़े मंदिर भाव है, सूखा गड्ढा बन गए। इनमें लगभग अभी तक ग्राम पंचायत में कितनी राशि का आय व्यय हुआ है? ये गौशाला पे हुआ है। गौशाला में क्या निर्माण कार्य हुआ है? सीसी रोड हुआ, सीसी हुआ है। सरपंच साहब, ग्राम पंचायत में जो पीएचई के अंतर्गत जो लाइन डाली गई थी, उसमें जो सीसी रोड डैमेज करके लाइन डाली गई थी, उनका मरम्मत का कार्य किसका है और अभी तक क्यों नहीं किया गया? ठेकेदार का है वो काम। ठेकेदार। तो आपके द्वारा ठेकेदार को कुछ कहा गया कि लाइन की मरम्मत कराई जाए सीसी रोड की? बोला गया, वो करता ही नहीं है। सब कुछ बता दिया। तो क्या कहना है ठेकेदार का इस विषय पे? ठेकेदार ये कह रहा है कि धीरे धीरे तारीख पूरी करूँगा। अभी तक हमारे द्वारा देखा गया सभी पंचायतों में मेंटेनेंस का कार्य ठेकेदार द्वारा कंप्लीट कर दिया गया। अनंतपुर ही एकमात्र ऐसी पंचायत बची है जिसमें मेंटेनेंस का कार्य पीएचई द्वारा अधूरा रहा है ठेकेदार का। अब उसका कहना है कि 1 महीने में सब कार्य पूरा कर और जाएंगे फिर उमाकांत जी का सब सुनेंगे। अभी तक कुल पंचायत में आय व्यय कितना हुआ है? रिकॉर्ड अनुसार तो ग्राम पंचायत में जो एजेंडा 15 अगस्त के लिए आए थे, उनमें आपको उनकी जानकारी नहीं है? उसके अनुसार ही बैठक हुई है। तो क्या क्या एजेंडे के अनुसार ही? सेक्रेटरी साहब बताएंगे एजेंडा क्या है, उसके अनुसार ही बैठक हुई है। सचिव महोदय, आज जो 15 अगस्त की बैठक रखी गई वो इतनी लेट क्यों हो गई, जबकि 19-20 अगस्त को आज बैठक रखी जा रही है? तारीख 20 तक है। नहीं, तारीख 20 तक है। जैसे कि ये बड़ी पंचायतें होती हैं, उनमें तारीख आगे पीछे करते चला जा सकती है ग्राम सभा, लेकिन एक बहुसंख्यक ग्राम पंचायत आनंदपुर है जिसमें सिर्फ एकमात्र गांव है, उसमें समय का इतना डिले करना, इसमें कारण ये होगा लोग बाग इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, इसलिए। क्या इसकी सूचना ग्रामीण क्षेत्र में भिजाई गई थी? ग्रामीणों को भिजाई थी, पहले दी गई थी, सम्मान के गई थी सो बैठा। तो आज की जो बैठक में मुख्य एजेंडा जो रखे गए हैं वो किस प्रकार है? इसमें जो है अपने मुख्य एजेंडा बताइए, संख्या नहीं पूछ रहे। 7 हैं। 7 क्या क्या विषय पे हैं? आत्मनिर्भर पंचायत बनाने पर हर घर जल एवं ODF मंडल पर चर्चा, शुद्ध पेयजल की नियमित उपलब्धता, नल जल योजना एवं रखरखाव की व्यवस्था संबंधी चर्चा, ग्राम गौरव दिवस पर कार्यक्रम पर चर्चा,
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पर चर्चा, वन विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास। समय 11 बजे। तो सचिव महोदय, आय व्यय का इसमें कोई एजेंडा नहीं है और निर्माण कार्य क्या क्या हुए हैं अभी तक ग्राम पंचायत में? एक साल से कुछ नहीं हुआ। एक साल से कुछ नहीं हुआ अभी तक। जब से नवीन पंचायतों का विस्तार हुआ है, नवीन सरपंचों का विस्तार हुआ, तब से अभी तक कोई निर्माण कार्य हुआ है? नाली निर्माण कार्य कहाँ चल रहा है? बरगढ़शाला पे चल रहा है। और अभी वित्तीय लेन देन अपनी ग्राम पंचायत में कितने हुए? एक साल से कुछ नहीं। गौशाला में गायों की मात्रा कितनी है? उनके स्वास्थ्य जीवन रक्षा के लिए कोई डॉक्टर नियुक्त किया गया है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। शासकीय डॉक्टर आता है उनका तो परमानेंट वहाँ पे उपस्थित होते हैं शासकीय डॉक्टर या कभी कभी आते हैं? तो जीवित गायों की संख्या 105 है। अब ऐसा है ना, कुछ चली भी जाओ, निश्चित कहाँ चली जाए? कोई भी आदमी ले जाए, चलने चली जाते कि खत्म हो जाते हैं आखिरी में खत्म हो जाते हैं। तो जैसे कि कुछ बीमार गायों की संख्या कितनी है? 3 गाय। आप जानकार वो ग्राम पंचायत के अंतर्गत सचिव हो, आप गौशाला का भ्रमण करने के लिए समिति कौन है? समिति गठित आपके द्वारा की गई ना? अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष सरपंच साहब हैं, उनसे अध्यक्ष साहब से पूछिए और इसके बाद जो सदस्य हैं। अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि सचिव साहब को इसकी जानकारी है और आप कहते हैं अध्यक्ष महोदय संपर्क करिए। समिति से पूछिए, आप मुझे मालूम नहीं। समिति में कौन कौन है, कोई पता ही नहीं। समिति के सदस्यों के नाम बता दीजिए। आपको गौशाला समिति की जो गठन आपके द्वारा की गई है उसके सदस्यों के नाम भी आपको विदित नहीं है? काम हुआ है साहब। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ इंडिया 24।